श्री विद्याय नमः। मित्रों, आज वृषभ राशि वालों के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आज वक्री बृहस्पति पर बात होने वाली है। इस पूरे 2023 में बृहस्पति महाराज अब वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। अब वृषभ राशि वालों के लिए ये द्वादश भाव में यानी कि आपके 12वें घर में वक्री होंगे, तो ये आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बदलाव लाएंगे, कौन सी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियाँ हैं, कौन से ऐसे लाभ हैं, कौन सी ऐसी सावधानियाँ हैं जो आपको वक्री बृहस्पति से सावधान रखनी है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लगभग 4 महीने की अवधि रहेगी, 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आज की होने वाली है, लास्ट तक देखें। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। देखें मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए जो बृहस्पति की अवस्था है, बृहस्पति आपके लिए एक तो अष्टम भाव के मालिक हो गए, इसके अलावा बृहस्पति आपके लाभ स्थान के भी मालिक हैं। अब बृहस्पति का अष्टम भाव के मालिक होकर के 12वें घर में वक्री होना आपको कई चीज़ों में मिला जुला फल ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा इस समय अवधि में। बृहस्पति की अगर देखें कि प्रभाव कहाँ पर है, बृहस्पति यहाँ पर आपके मुख्य रूप से 5 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहला तो बृहस्पति आपके 12वें घर में विराजमान है, तो सबसे पहले तो 12वें घर को ही, जिसको विदेश यात्रा का या आकस्मिक खर्चों का भाव बोला जाता है, वो उस भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, जो कि आपका माता, भवन, भूमि और सुख का भाव माना जाता है। तीसरा आपके षष्ठम भाव को रोग रिपु ऋण शत्रु कंपटीशन को प्रभावित करेंगे। वहीं आपके अष्टम भाव को भी बृहस्पति प्रभावित करेंगे, जो गूढ़ विद्याओं का, जिसको मृत्यु का, जिसको मोक्ष का भाव माना जाता है। वहीं बृहस्पति आपके लाभ स्थान को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उससे एक भाव पहले का फल करने लग जाता है। वहाँ पर बृहस्पति की खुद की राशि, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है आपके लिए वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में सबसे पहले फल क्या कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ बृहस्पति आपके लिए मिला जुला फल लेकर के आए हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स हैं, कुछ सावधानियाँ हैं, जिसको यदि आप भली भांति समझ करके चलते हैं तो ये 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इसमें आप बृहस्पति की कृपा से काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यह है कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको एक तो प्रमोशन के योग प्रबल कर जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, लाभ स्थान का भी बृहस्पति महाराज फल कर रहे हैं, तो एकादश भाव का फल करने के कारण से जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, मुख्य रूप से प्रमोशन से आगे बढ़ने की जो इच्छाएं हैं, या किसी रिलेशन में हो, चाहे किसी करियर में हो, चाहे परिवार के लिए नई प्लानिंग करने में हो, जो आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वह इच्छा प्रमोशन के रूप में पूरी हो सकती है। देखिए मित्रों, हर चीज़ का एक अलग प्रमोशन होता है और हर व्यक्ति अपने कार्य में आगे बढ़ता है, तो सीधा बृहस्पति यहाँ पर आपको आगे बढ़ते हुए, आगे करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा यह है कि यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स के योग भी ज़्यादा बन जाते हैं, मित्रों के सहयोग भी आपके ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा, इस समय अवधि में यदि आपको कुछ ज़्यादा लाभ लेना है हर एक स्थिति में, तो आप थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना प्रारंभ कर दें, क्योंकि एकादश भाव एक दूसरे से मिल करके लाभ कमाने का भाव होता है। यदि आप एक स्थान पर बैठ रहे हैं, किसी से बात भी ना करें, अपनी बात को शेयर ना करें, ना ही अपने आगे करियर को लेकर के कोई निश्चित निर्णय लें, तो फिर आप इस बृहस्पति के वक्री अवस्था का लाभ नहीं उठा सकते। आपको लाभ उठाने के लिए मिलना जुलना पड़ेगा, क्योंकि एकादश भाव सोशल गैदरिंग का भाव होता है। वहाँ जब बृहस्पति का फल करेंगे तो व्यक्ति को मेल जोल करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। अब वही प्रॉफिट के साथ साथ एक परिवर्तन का भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव में वक्री होने के कारण से यहाँ पर इस भाव को परिवर्तन का भाव, अब आप जिस स्थिति में थे, जिस कार्य में थे, जो प्रॉफिट्स आपने सोच रखे थे, जिस तरीके से आप कार्यों को लेकर के चल रहे थे, कुछ ना कुछ कार्य में अचानक एकदम आकस्मिक या धीरे धीरे बदलाव हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी अनुकंपा है मित्रों। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, मुख्य रूप से अच्छी और अच्छे कार्यों के सबसे ज़्यादा प्रबल कारक हैं। बृहस्पति के वक्री अवस्था 12वें घर में होने पर अब आपको बताता हूँ कि किस किस प्रकार से आपको और चीज़ों प्रभावित करेगा। वहीं जिन लोगों को, जो लोग घर से दूर जा कर के काम कर रहे हैं, जन्म स्थान से जो दूर रह करके काम कर रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। या जो लोग MNCs कंपनी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, जिनका आयात निर्यात का मुख्य रूप से व्यवसाय है, खरीद बेच का जिनका डेली का या कभी कभार का जो व्यवसाय है, ये मोटे पैमाने पर बात करें, जो एरोप्लेन संबंधित विभागों में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, या हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए ये समय ज़्यादा अनुकूल और बेहतर हो सकता है।
वहीं थोड़ा सा क्या है कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहने वाली है, इसके कारण से आपको माता के स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जिस भाव पर जाती है, बृहस्पति की दृष्टि अच्छा ही फल करती है, परंतु क्योंकि वक्र होने पर उल्टा प्रभाव होता है ग्रह का, तो इसीलिए थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी आप स्वयं के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, खान पान से संबंधित मुख्य रूप से आप चीज़ों का ध्यान रखें। और यदि अगर थोड़ी वो समस्या हो भी सकती है आपको, तो ब्लड या शुगर से संबंधित थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब तक जो लोग, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर भी आपके दृष्टिपात कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो आप जो मेहनत कर रहे थे, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, जो भाग दौड़ कर रहे थे, एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, मुख्य रूप से व्यवसाय वालों के लिए, और निजी जीवन में भी जो नौकरी के लिए या किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए जो भागदौड़ चल रही थी कार्यों को लेकर के, ऐसे जो कार्य थे और उनमें आप काफ़ी भागदौड़ करके थक गए थे, तो अब वह भागदौड़ अब प्रॉफिट में चेंज होने वाली है। उसके ऐसे योग बनते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे वह चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आय के स्रोतों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव का, जहाँ बृहस्पति की खुद की राशि है, वहाँ का फल कर रहे हैं, तो इनकम स्रोत बेहतर हो गए आपके। जिस जगह से पैसे कम आ रहे थे वहाँ से भी पैसे ठीक ठाक आने लग जाएंगे, और जहाँ पर आपको प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे थे, जहाँ नहीं दे रहे थे, वहाँ भी प्रमोशन के प्रबल योग बन जाते हैं। थोड़ा स्थानांतरण की अगर आपके अंदर इच्छा है तो स्थानांतरण कर सकते हैं, बेहतर नौकरी आपको प्राप्त होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। वहीं अब ऐसे लोगों को जिनका काम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम है, जिनको ट्रैवलिंग का काम है या विदेश यात्रा से संबंधित किसी का काम है, तो ऐसे लोगों के काम और ऐसे लोगों के व्यवसाय बहुत ज़्यादा उन्नतशील हो सकते हैं इस समय अवधि में। वहीं आपको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना है, एकदम से डिसीजन लेना। ये जो गलती आपने पुराने समय में करी, ये गलती अब आपको नहीं करनी है। वक्री अवस्था में कभी कभी हम जो तीव्रता से डिसीजन ले लेते हैं, एकदम सोचते समझते नहीं, या सोचते समझते भी हैं तो उसका अच्छे से परीक्षण नहीं करते, थोड़ा ऊपर से देखा, अच्छा लगा और काम कर दिया, ये चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। जल्दबाजी के लिए भी निर्णय नुकसानदायी हो सकते हैं। साथ में अब आपको यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करना है, तो अब आपको दो चीज़ें हैं जिसमें आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, 50% से ज़्यादा, वह कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर 50% से कम रिस्क फैक्टर आपको दिखता है, तब आप निश्चित तौर पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस दोनों प्रकार के लिए आपका अच्छा और बुरा दोनों तरह से दिखा रहा है। वहीं आपको अब इस बृहस्पति की वक्री अवस्था से बड़ों से तालमेल भी आपके सुधरेंगे, अच्छे तालमेल आपके होंगे। आपके भाई बहन हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपके गुरुजन हो, चाहे आपके काम करने वाले ऊपर के आला अधिकारी हो, सबसे आपके संबंधों में जो खटास हुई थी वह मधुरता में तब्दील होगी और आपको इसका अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसी अवधि में आप क्या कर सकते हैं, आप परचेजिंग के भी आपके योग बन जाते हैं। अपनी कोई इच्छा है आपको किसी सामग्री को खरीदने की, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई कपड़े खरीदना चाहते हैं, महंगा मोबाइल खरीदना चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं, ऐसी सभी इच्छाएं जो है बृहस्पति की वक्री अवस्था वृषभ राशि वालों के लिए पूरी करवा सकती है। परंतु एक चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बचना है, वह क्या है, दिखावा। दिखावे से बहुत ज़्यादा बचना है। दिखावा यदि करेंगे तो यही बृहस्पति की वक्री अवस्था आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब उपाय की बात करते हैं, इस समय अवधि को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा एक उपाय करना है। आपको अपने राशि के श्री स्वामी शुक्र महाराज के मंत्र का जाप करना है। आपको बृहस्पति का भी मंत्र जाप करना है। ओम स्त्रीम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी प्रतिदिन या केवल बृहस्पतिवार में एक माला हल्दी से या रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको ये बृहस्पति की वक्री अवस्था लाभ पहुंचाएगी और मैं ऐसी कामना करता हूँ मां श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।